गुड मॉर्निंग गाइस। हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था वो। ठीक है, तो वहां पे फटाफट 1 मिनट में बता दूं हमने क्या देखा था। अल्कीन में जब हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन होती है तो ये हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर है। फिर बताया था इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है। एंड अगर सिमेट्रिकल अल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करना है तो कोई टेंशन नहीं है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन अगर है तो आइदर वी कैन फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल विच सेज नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और उसी को बोला जाएगा नेगेटिव पार्ट विल बी एडेड टू दैट कार्बन विच कैन फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। एंड फिर उस बेसिस पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लेते जहां पे आपको ये पूछा जा सकता है कि 3-4 अलग अलग अल्कीन्स देंगे एंड पूछेंगे इन अल्कीन की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी फॉर एडिशन ऑफ सम पर्टिकुलर हाइड्रोजन हैलाइड। तो उस केस में क्या देखने के लिए बोला है मैंने, देखो किस अल्कीन से मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा उस अल्कीन में एडिशन जो है सबसे फास्टर होगी। बात क्लियर है? ओके। अब उसके बाद एक दो और पॉइंट बताता हूं आपको, है ना। उसके बाद एक दो और पॉइंट एंड देन विल मूव ऑन टू इसी में एक और पॉइंट जिसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ, अब दूसरा आएगा एंटी मार्कोनिकॉफ। तो उसके पहले फटाफट एक दो तीन पॉइंट लेता हूं आपको। अब समझो कि मैंने आपके पास एक ये अल्कीन रखा, ठीक है ना। अब इस अल्कीन में हमको बोला जाए चलो HI की एडिशन, ठीक। अब यहां पे HI की एडिशन करके पता है आपको क्या बोलेंगे कि बोलेंगे यहां पे मेजर प्रोडक्ट ये आएगा, यहां पे बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट ये आएगा। तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि यहां पे H+ ऐड हुआ तो इधर कार्बोकैटायन बनेगा, सेकेंडरी होगा। H+ यहां पे ऐड हुआ तो यहां कार्बोकैटायन बनेगा, वो भी सेकेंडरी होगा। लेकिन जो अल्किल हैलाइड बनाया वो तो टर्शियरी बनाया। ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे क्योंकि मैंने बोला था कार्बोकैटायन के पास एक मैजिकल पावर है ना। ब्रह्मा जी का वरदान है कि वो खुद को एक लेस स्टेबल कार्बोकैटायन में से एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर सकता है ना। तो फिर यहां पे देखना इस रिएक्शन में क्या होगा। तो ब्रैकेट में इसका सॉल्यूशन समझा रहा हूं। अब हमको पता है, अब देखो इधर से इसका प्लस आएगा CH3 का, ठीक है ना। तो इसके प्लस आए के चलते थोड़ा सा ये माना जाता है कि भाई ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आने के चांसेस है। अब जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यहां से H+ इसके पास है। अब जैसे H+ इधर आया तो यहां पे देखो क्या बनेगा, ठीक। सो ये तो आपका यहाँ पे CH3, यहां पे बना कार्बोकैटायन, यहां पे कौन आया था H, ठीक है। ये ऐसे बना। अब ये जो कार्बोकैटायन बना वो सेकेंडरी बना, है ना। ये जो कार्बोकैटायन बना वो बना आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन। लेकिन अब उसका मन ललचा रहा है ना। अब उसका मन ललचा रहा है। ऐसा होता है ना। ऐसा होता है जब आप गाड़ी पे बैठ के जा रहे होते हैं, आपकी गाड़ी के पीछे कोई बैठा होता है एंड जाते जाते कोई और दिखता है आपको, तो आपको लगता है काश वो मेरी गाड़ी पे बैठा होता, है ना। तो फिर ऐसा ही होता है यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। तो अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो अब क्या होता है कि यहाँ से आपका हाइड्राइड इधर शिफ्ट होगा। अब जैसे हाइड्राइड यानी H- है ना, यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो गया इधर। अब हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, H- यहाँ पे है तो ये पॉजिटिव गायब। अब ये पॉजिटिव गायब तो लेकिन ये यहाँ पे आएगा, मतलब ये क्या हो गया, मतलब बेटा ये यहाँ पे बन गया आपके पास एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब इससे बढ़िया और कोई है नहीं यहाँ पे। इसके लिए अब जो आपका ऐड होने का कौन बचा था, अब ऐड होने का आपका बचा था आयोडाइड, क्योंकि H+ तो ऐड हो गया यहाँ पे। आई मीन ये यहाँ पे H+ ऐड हुआ ना, अब बचा कौन था, आयोडाइड। तो अब ये आयोडाइड जो है आपका यहाँ पे जाएगा एंड ये बनेगा आपका टर्शियरी अल्किल हैलाइड। सो आपका यहाँ पे ये टर्शियरी अल्किल हैलाइड 1 आयोडो 1 मिथिल साइक्लोहेक्सेन क्यों मिला एज अ मेजर प्रोडक्ट, वो मिला ड्यू टू कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, है ना। ड्यू टू कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट मिला। एंड जहां पे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होती है वहां पे मार्कोनिकॉफ का रूल तो आता ही नहीं प्ले में, क्योंकि मार्कोनिकॉफ के हिसाब से तो यहीं पे एडिशन होनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि एक्चुअल एडिशन यहाँ पे हो तो फिर ये मार्कोनिकॉफ में तो आ ही नहीं रहा,
ठीक है ना। तो जहां कार्बोकेटन रीअरेंजमेंट होती है वहां पे मार्कोनिकॉफ का रूल प्ले नहीं करता। एक और अगर मैं एग्जांपल दे दूं बच्चे आपके लिए, ध्यान से देखना, मैंने आपके लिए कुछ ऐसा दिया CH3, ठीक है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हमको ऐड करना है HCl, राइट। अब मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, मार्कोनिकॉफ बेचारे रशियन मार्कोनिकॉफ के हिसाब से मुझे बताओ क्लोराइड किधर जाना चाहिए? क्लोराइड यानी कि निगेटिव है ना, क्लोराइड यानी द निगेटिव पार्ट शुड गोज टू दैट कार्बन विच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी यहां से इसने प्रोटॉन को लिया, यहां से आपका क्लोराइड इधर आया, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसे बनना चाहिए, है ना, ये बनना चाहिए, बनेगा भी, है ना, ये बनना चाहिए, बनेगा भी, लेकिन दुर्दैवाने तो प्रोडक्ट कसा असणार आहे? मायनर असणार आहे. कसा असणार आहे? मायनर. तर मेजर कोण आहे रे बाबा? मग मेजर जो आहे तो हा आहे, मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, जो भी बोलना है, मेजर कौन है? हा है। अब सोचा, अब समझा कि क्यों वो मेजर बन रहा होगा? क्योंकि पहली बार यहां पे, अब इसका मैकेनिज्म समझाता हूं। पहली बार जैसे इस पाई बॉन्ड के चलते ये प्रोटॉन को लिया, तो ये प्रोटॉन जाके इसको जुड़ेगा, इसके ऊपर क्या बनेगा? कार्बोकेटन। क्योंकि प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल कौन है? सेकेंडरी। तो पहली चांस सेकेंडरी बनने का होगा। तो फिर यहां पे पहली बार ये कार्बोकेटन बनेगा, है ना, पहली बार ये कार्बोकेटन बना। अब जैसे ये कार्बोकेटन बना, मन ललचाया, क्या हुआ? मन ललचाया, क्या होगा? यहां से हाइड्राइड शिफ्ट। अब जैसे ही हाइड्राइड H माइनस इसके पास गया, पॉजिटिव गुल हो गया यहां से। अब जैसे ही पॉजिटिव गुल हो गया, है ना, तो ये बनेगा CH2 CH3, यहां पे पॉजिटिव। अब भैया आपका क्लोराइड, अब आपका क्लोराइड यहां पे अटैक करेगा, है ना। अब मैं यहां पे ऐसे दिखाता हूं। अब आपका क्लोराइड जो है, ये क्लोराइड आपका यहां पे अटैक करेगा, तभी जाके ये वाला प्रोडक्ट आपको क्या होगा? मेजर मिलेगा। मतलब यहां पे भी क्या हुआ? रीअरेंजमेंट के वजह से आपको अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मेजर मिला। तो ऐसा होता है अल्कीन्स के कई सारे रिएक्शन में, एडिशन रिएक्शन में अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मेजर मिलता है। एंड वो क्यों? वो ब्रह्मा जी का जो वरदान है उसकी वजह से, कार्बोकेटन रीअरेंजमेंट की वजह से। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, कार्बोकेटन रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए, मैं आपको बोलता हूं कि आप इसमें क्या करो? HI का एडिशन करके मेजर प्रोडक्ट बना के दिखाओ। बात क्लियर है? ओके, सो गाइस, ये हो गया आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट। अब हम इसी में एक और चीज देखेंगे, है ना, इसी में हम एक और चीज देखेंगे। बढ़िया वाली है ये वाली भी चीज, है ना, बढ़िया वाली है। कभी मौका मिला ना, जब हम सामने सामने आएंगे, तो आई विल टेल यू सम ऑफ द इंसिडेंसेस। जब हम बीटेक एमटेक कर रहे थे, जो इंसिडेंसेस हुए ना, यू विल लाइक इट, यू विल लव इट, एंड उससे कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड, उसमें सेकेंड पार्ट, पहला था मार्कोनिकॉफ, उसी में सेकेंड पार्ट, हेडिंग लिखो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, उसी को बोला जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट, है ना, एंड उसी को बोला जाता है खराश इफेक्ट। साइंटिस्ट हैं, ये गले की खराश नहीं है, ये शिकागो यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे शिकागो यूनिवर्सिटी में। आप सोचोगे सर आपको कैसे पता? हालांकि मैं कभी गया नहीं, बट मेरी यूनिवर्सिटी के जहाँ पे मैं पढ़ता था, वहाँ के कुछ स्टूडेंट उधर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए गए थे, तो वहाँ से पता चला है मुझे, ठीक है ना। सो ये खराश
इफेक्ट जो है उनके नाम से है। एंड दिस रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब इस रूल में क्या होता है जरा ध्यान से सुनना, ठीक है ना। इस रूल में क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे मैं एक ये स्ट्रक्चर लेता हूँ आपके लिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें जब मैंने एक नॉर्मल तरीके से HBr ऐड किया, क्या होगा? अल्कीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, क्या बोला है? नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच कैन फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटेन, या फिर मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो ये जो है अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा CH3 CHBr CH3 2 ब्रोमोप्रोपेन दैट इज आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ये आपका मेजर प्रोडक्ट बना। लेकिन इसी प्रोपीन में जब मैं HBr का एडिशन करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब ये पेरोक्साइड कौन से हो सकते हैं? जरा इधर लिखता हूं, है ना। यहां पे जो पेरोक्साइड होता है वो हो सकता है आपका H2O2, ठीक है, H2O2, या फिर इसी को ऐसा लिख सकते हैं ROOR, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, क्योंकि R आ गया यानी अल्किल आ गया, है ना, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। अब ऑर्गेनिक पेरोक्साइड में इधर आपका CH3 भी हो सकता है, इधर और भी कुछ ग्रुप हो सकता है, जैसे यहाँ पे PH C डबल बॉन्ड O OO C डबल बॉन्ड O PH। इसका स्पेसिफिक नाम बताऊं तो इसको बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। तो ये हो सकता है यहाँ पे। सो अगर इसी एक प्रोपीन में पहले नॉर्मल तरीके से HBr ऐड किया, 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर बोला, लेकिन इसी प्रोपीन में जब HBr के एडिशन करेंगे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो उस केस में one bromopropane will be your major product, guys. One bromopropane will be your major product. लाइफ में टाइम बदलता है, हर एक का चांस आता है, अपना टाइम भी आएगा। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन ने बोल दिया मेरा भी टाइम आ गया, तो यहां पे ये बना आपका मेजर एंड ये बना आपका माइनर, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? पेरोक्साइड डालने से ऐसा क्या हो गया कि पूरा इक्वेशन ही उल्टा पुल्टा हो गया? सो इसी को बोला जाता है एंटी मार्कोनिकोव इफेक्ट, या फिर एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट। एंड चूंकि पहली बार ये खराश ने प्रपोज किया था, इसके लिए उसने अपना खुद का नाम दे दिया खराश इफेक्ट, ठीक है ना। तो अब हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, ठीक। सो अब जरा ध्यान से देखना पेरोक्साइड इफेक्ट में क्या होता है। सो कभी भी क्या बोलना है आप लोगों ने, during the addition of HBr to an unsymmetrical alkene, during the addition of HBr to an unsymmetrical alkene in presence of peroxide, है ना, in presence of peroxide, the product formed is opposite or anti to the Markovnikov addition, and the product formed is, or the major product is opposite or anti to the Markovnikov addition। यहाँ पे ये मेजर था, लेकिन इसके उल्टा होके यहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपेन क्या हो गया? मेजर हो गया। वो कैसा समझेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, इसका मैकेनिज्म समझते, किस चीज का? पेरोक्साइड इफेक्ट का मैकेनिज्म समझेंगे। सो सबसे पहला लाइन लिखो, दिस इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। इस केस में इंटरमीडिएट कौन है? कार्बोकेटन। लेकिन अब इस केस में इंटरमीडिएट कौन है? फ्री रेडिकल, है ना। अल्केन में भी फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन था, लेकिन वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन था। अब ये क्या है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। तो यहां पे भी 3 स्टेप में रिएक्शन होगी। तो पहली स्टेप क्या होती है? यहां पे ध्यान से देखना, पहली स्टेप होगी चेन इनिशिएशन। पहली स्टेप क्या होगी बेटा? यहां पे चेन इनिशिएशन।
तो इस चेन इनिशिएशन में क्या होता है, तो इस चेन इनिशिएशन में ये हम लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। अब जहां जहां पेरोक्साइड होगा, दिस पेरोक्सिल लिंकेज इज अ वीक बॉन्ड। ये क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, इसके लिए जल्दी से टूटता है। ये क्या करता है, जल्दी से टूटता है। तो ध्यान से देखना, अब यहाँ पे चेन इनिशिएशन में पहली बार क्या होगा, हम लेंगे ये बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है ना, हम लेंगे ये बेंजोइल पेरोक्साइड। अब इस बेंजोइल पेरोक्साइड को थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये यहाँ से टूटेगा। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कैसा टूट रहा, होमोलिसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, होमोलिसिस। एंड बच्चा जानता है अपने क्लासरूम में कि होमोलिसिस हुआ तो क्या होता है, फ्री रेडिकल। तो अब ये फ्री रेडिकल कैसा बनेगा, ये बनेगा PH C डबल बॉन्ड O एंड ये आपका एक सिंगल, क्योंकि ऑक्सीजन पे अपने दो लोन पेयर तो थे एंड एक ये बॉन्ड टूटने की वजह से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गया, तो अब ये आपका ऐसा बना, अब दो बनेंगे, ठीक है। अब ये जो फ्री रेडिकल बना, अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जैसा कि मैंने कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में सिखाया था, यहां का ये बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, एक इलेक्ट्रॉन फिनिल रिंग पे। तो अब जरा ध्यान से देखो, जब इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलके यहां पे डबल बॉन्ड बन के क्या बाहर निकलेगा, CO2। क्या बाहर निकलेगा, CO2। तो ये CO2 बाहर निकला, आपके पास कौन बचा, फिनिल फ्री रेडिकल। क्या बचा, फिनिल फ्री रेडिकल C6H5, ठीक है, ये बना। अब क्या हो जाएगा, ये फिनिल फ्री रेडिकल अब आपके रिएक्शन मीडियम में इस बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ में और कौन है, HBr है। कौन है, HBr। तो अब यहां पे क्या होता है, वी आर स्टिल इन इनिशिएशन। तो ये जो फिनिल फ्री रेडिकल है, दिस फिनिल फ्री रेडिकल रिएक्ट्स विथ HBr एंड यहां पे इस फ्री रेडिकल के वजह से, इस फ्री रेडिकल के वजह से ये बॉन्ड भी होमोलिटिकली टूटेगा, यहां से H फ्री रेडिकल इसको, यानी क्या बना, PHH प्लस क्या बना, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। क्या बना, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो in peroxide effect or in Kharash effect or in anti-Markovnikov addition during chain initiation, benzoyl free radical breaks, benzoyl peroxide breaks homolytically to form phenyl free radical. This phenyl free radical reacts with HBr to form our required species, that is bromine free radical. ये हो गया initiation। अब आते हैं सेकेंड स्टेप, जो कि है आपका प्रोपेगेशन, जो कि है आपका प्रोपेगेशन स्टेप। अब एक बार आपका ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना, तो अब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, आपके अल्कीन के साथ, ठीक है। सो जरा ध्यान से देखना, अब ये मैं यहां पे ले रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना, यहां पे आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। क्या है आपके पास, दो पॉसिबिलिटी। एक बार अब इस ब्रोमीन फ्री रेडिकल के वजह से, जैसे इस फिनिल फ्री रेडिकल की वजह से ये बॉन्ड होमोलिटिकली टूटा था, इस ब्रोमीन फ्री रेडिकल की वजह से ये यहां का एक बॉन्ड भी होमोलिटिकली टूटेगा, मतलब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। तो फिर दो पॉसिबिलिटी होगी, ब्रोमीन हो सकता है एक बार इसके साथ जुड़ जाए, हो सकता है ब्रोमीन एक बार इसके साथ जुड़ जाए। जैसे इसके केस में क्या होता था, प्रोटॉन हो सकता है एक बार इसके साथ जुड़ जाए, एक बार इसके साथ जुड़ जाए। तो उसी तरीके से यहां पे इसको बोलते हैं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इसको बोलेंगे पाथ 1, इसको बोलेंगे पाथ 2, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा, अब ब्रोमीन अगर मान लो एक बार इसके ऊपर जुड़ा, ठीक है, CH3 CH, ब्रोमीन फ्री रेडिकल अगर इसके ऊपर जुड़ा तो यहां पे इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था एज इट इज रहेगा, तो ये मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। एंड अगर सेकेंड पॉसिबिलिटी, ब्रोमीन फ्री रेडिकल अगर इसके पास जुड़ा, ये बना, ठीक है। नाउ टेल मी, ये कौन से टाइप का फ्री रेडिकल, दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल, दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल।
ये जो हो गई ये चेन प्रोपेगेशन की पहली स्टेप हो गई। याद आ रहा है आपको, चेन प्रोपेगेशन में 2 स्टेप होते हैं, है ना। तो ये चेन प्रोपेगेशन की पहली स्टेप हो गई, राइट। एंड अब आपकी यहां पे आएगी चेन प्रोपेगेशन की सेकेंड स्टेप, जिसमें इसमें फिर से HBr की एडिशन होगी, ठीक है। तो अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल तो ऐड हो चुका, अब किसका ऐड होना बाकी है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। तो ये यहां से आएगा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ये यहां से आएगा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, एंड अब यहां पे बनेगा CH3 CH2 CH2Br, एंड ये बना CH3 CHBr CH3, ये ऐसा बना, ठीक है। सो ऊपर बना 1 ब्रोमो प्रोपेन, नीचे बना 2 ब्रोमो। नाउ टेल मी विच इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल, दिस वन, क्योंकि ये सेकेंडरी है, इधर से 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, इधर से 2, एंड इसको इसका एक ही हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड इसका माइनस I भी तो लग रहा है। सो दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। आई एम टेकिंग टाइम, गोइंग स्लो, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर तो आगे टेंशन ही नहीं रहेगा, बस अप्लाई करना है आप लोगों को, ठीक है। सो अब क्या हुआ फिर, देखो यहां से प्रोपेगेशन में, इनिशिएशन में आपका ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना, प्रोपेगेशन के स्टेप 1 में आपका ब्रोमीन फ्री रेडिकल प्रोपीन पे ऐड हुआ। जब प्रोपीन में ऐड होगा तो 2 पॉसिबिलिटी, वो एक बार इस कार्बन पे ऐड हो सकता है, एक बार इस पे, जब इस पे ऐड हुआ तो ये बना, जब ब्रोमीन फ्री रेडिकल इस पे ऐड हुआ तो ये बना। अब इन दोनों में विच फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, दिस वन। तो इसमें जब H फ्री रेडिकल बनेगा तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, आपका मेजर होगा, है ना। चिल्लाते हुए आ रहा हूं, है कि नहीं। तो यहां पे अच्छा ये तो बन गया, इसके साइड में फिर से क्या हो जाएगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल रीजनरेट हो जाएगा, है ना। ब्रोमीन फ्री रेडिकल रीजनरेट, एंड फिर से वही ब्रोमीन फ्री रेडिकल नए प्रोपीन के साथ रिएक्शन करेगा, फिर ये चालू हो जाएगा, फिर से ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट, फिर से नए प्रोपीन, यानी चेन रिएक्शन सेटअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी चेन रिएक्शन, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन, है ना। लास्ट में क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे साइड में लिख देना आप, इधर ब्रोमीन फ्री रेडिकल, एंड ये यहाँ पे आपका ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो फिर ये 1 ब्रोमोप्रोपेन जो है ये क्या होगा आपका यहाँ पे मेजर, एंड ये 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या होगा इस रिएक्शन में आपका माइनर होगा, ठीक है। तो अब ये क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे रिएक्शन इंटरमीडिएट बना फ्री रेडिकल, एंड अब जरा ध्यान से सुनो, इस रिएक्शन में पहले कौन ऐड होता है, H+, एंड H+ ऐड होने के बाद कार्बोकैटायन बनता है। पहले कौन ऐड होता है, H+ एंड H+ ऐड होने के बाद कार्बोकैटायन बनता है। तो फिर हम डिसाइड करते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे। लेकिन इन पेरोक्साइड इफेक्ट और इन खराश इफेक्ट और इन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, अल्कीन में पहले कौन ऐड हो रहा है, HBr में से ब्रोमीन फ्री रेडिकल ऐड हो रहा है ना। कौन ऐड हो रहा है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल ऐड हो रहा है। तो जब ब्रोमीन फ्री रेडिकल ऐड होगा तो सोच के देखना है, जैसे बोला इसके केस में, सोच के ब्रोमीन यहां पे ऐड हुआ तो इधर फ्री रेडिकल बनेगा, एंड ब्रोमीन यहां पे ऐड हुआ तो यहां फ्री, कौन सा स्टेबल, यहां वाला फ्री रेडिकल स्टेबल। तो जिस इस फ्री रेडिकल से मिलने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, आपका मेजर होगा। बात क्लियर है। इसी को बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब कुछ लोग इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं, वैसे कोई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं है, इट इज जस्ट एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, क्योंकि मार्कोनिकॉफ ने कोई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं दिया। खराश ने क्या बोला कि भाई इस सिचुएशन में जो प्रोडक्ट आया वो मार्कोनिकॉफ के अपोजिट था, इसके लिए उसने इसको क्या नाम दिया, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन नाम दिया। बात क्लियर। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन और पेरोक्साइड इफेक्ट इज शोन ओनली बाय, कलर्ड पेन है तो उससे मार्क करके रखो आप, दिस इफेक्ट, है ना। मैं लिख रहा हूं यहां पे शॉर्ट में, पेरोक्साइड इफेक्ट शोन ओनली बाय HBr, नोट करके रखना, peroxide effect is shown only by HBr, not by HCl, HI, HF। क्यों, ध्यान से सुनो,
अब अगर हम HCl लेते हैं तो ये वाला जो सेकेंड स्टेप है ना प्रोपेगेशन का, ये क्या है आपका प्रोपेगेशन का सेकेंड स्टेप है। ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में भी दिया है, ठीक है, लेकिन वहां पे सिर्फ एक लाइन दिया है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो अगर हम HCl लेते हैं तो इन दी सेकेंड स्टेप ऑफ प्रोपेगेशन HCl का बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन HBr, HCl का बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन HBr। तो उस केस में यहां पे HCl के केस में ये बॉन्ड टूटना उतना आसान नहीं है जितना आसानी से HBr का बॉन्ड टूटेगा। सो इस वजह से HCl डू नॉट शो पेरोक्साइड इफेक्ट एंड HCl डू नॉट शो पेरोक्साइड इफेक्ट, पहला पॉइंट, ठीक है। इसी का मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि भैया HCl के केस में ये वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक हो रही है क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए ना। अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग है, ये बॉन्ड स्ट्रांग है एंड इस फ्री रेडिकल के पास उतनी एनर्जी नहीं है कि इसको तोड़ सके, तो इसका मतलब अगर उसको तोड़ना ही है तो वो स्टेप क्या हो जाएगी एंडोथर्मिक, वो स्टेप क्या हो जाएगी एंडोथर्मिक हो जाएगी। उसी तरह से अगर मान लो HF लिया जाए, HF का बॉन्ड तो और ज्यादा स्ट्रांग है, HF का बॉन्ड तो क्या है और भी ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब फिर से उसको तोड़ने के लिए भी एनर्जी लगेगी। तो आप ये बोल सकते हो कि इन केस ऑफ HCl एंड HF, इन केस ऑफ HCl एंड HF द प्रोपेगेशन स्टेप इज एंडोथर्मिक, है ना। The second step of propagation is endothermic, hence HCl HF do not show peroxide effect, ठीक है। आई रिपीट, HCl HF के केस में ये बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से यहाँ पे सेकेंड स्टेप ऑफ प्रोपेगेशन में रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगी, हेंस दे डू नॉट शो दिस इफेक्ट। एंड व्हाई HI डू नॉट शो पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि अब HI के केस में इनिशिएशन में अब HI का बॉन्ड सबसे वीक है, HI का बॉन्ड सबसे वीक है, मैंने शुरुआत में बोल दिया था। अब HI का बॉन्ड वीक है तो यहाँ पे जब इनिशिएशन में ये बॉन्ड जल्दी जल्दी टूटेगा तो बहुत सारे आयोडीन फ्री रेडिकल बनते जाएंगे, है ना। जब हम यहाँ पे HI लेंगे, जब HI लेंगे इनिशिएशन स्टेप में, तो जब HI का बॉन्ड टूटेगा तो आपके मीडियम में से बहुत सारे क्या बन गए होंगे आयोडीन फ्री रेडिकल बन गए होंगे। अब एक्चुअली आयोडीन फ्री रेडिकल का काम क्या है, अल्कीन के ऊपर ऐड होना, लेकिन उनकी टेंडेंसी क्या है पता है, आयोडीन फ्री रेडिकल दे कंबाइन विथ ईच अदर इंस्टेड ऑफ एडिंग ऑन टू दी अल्कीन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आप आयोडीन फ्री रेडिकल बना रहे हो वो खुद से ही जुड़ रहे, आप आयोडीन फ्री रेडिकल बना रहे वो खुद से ही जुड़ रहे, मतलब आपके सिस्टम की जो एनर्जी है, अब आयोडीन फ्री रेडिकल जुड़ गए, मान लो ये दोनों जुड़ गए तो इन दोनों में बॉन्ड बना, अब फिर से आपको इनको तोड़ना पड़ेगा आयोडीन फ्री रेडिकल बनाने के लिए, मतलब आपकी एनर्जी फिर से यूज हो गई। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इन केस ऑफ HI the iodine free radicals have tendency to combine with itself, मतलब आपकी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इनिशिएशन स्टेप में खत्म हो रही, किसके केस में HI के, तो फिर अगर एनर्जी इधर ही खत्म हो रही तो रिएक्शन आगे जा ही नहीं रही। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लग रही, तो आप अब याद रखना रीजन, HCl HI do not show peroxide effect because in case of second step of propagation the bond is stronger and reaction is endothermic. So second step of propagation is endothermic in case of HCl and HF, hence they do not show peroxide effect. And in case of HI, the iodine free radical has tendency to combine with itself, and hence उसको तोड़ने के लिए फिर से एनर्जी लेंगे। सो देयरफॉर द इनिशिएशन स्टेप इन केस ऑफ HI इज एंडोथर्मिक, the initiation step in case of HI is endothermic, hence HI do not show peroxide effect। आई बात समझ में। सो ये आपका ध्यान रखना है, peroxide effect is shown only by HBr, एंड बाकी तीन क्यों नहीं दिखाते उनके रीजन भी बताए हैं मैंने आपको, ठीक है। एंड ये मैकेनिज्म डिटेल, सो आपका नॉर्मल एडिशन में प्रोटॉन इज एडेड फर्स्ट, लेकिन इन केस ऑफ पेरोक्साइड ब्रोमीन फ्री रेडिकल इज एडेड फर्स्ट, एंड उसको ऐड करके जो स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है उसके थ्रू मिलने वाला प्रोडक्ट क्या होता है आपका मेजर, एंड दैट रिजेंबल्स टू अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ, एंटी टू मार्कोनिकॉफ, हेंस इट इज कॉल्ड एज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। अगर एक दो एग्जांपल लेके आपको समझा दूं तो ध्यान से देखना कैसे होगा, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखें, समझो मैंने ये ऐसा ले लिया, ये आइसोब्यूटिलीन, ठीक है ना। अब इस आइसोब्यूटिलीन में मैंने एक बार लिया HBr
पेरोक्साइड लिखा होगा, या फिर चलो ऐसा लिखता हूँ, आपको समझ पता भी होना चाहिए ना, हो सकता है एरो पे ऐसा लिखा हो R2O2 एंड इधर लिखा हो सिर्फ HBr। अच्छा, यहाँ पे पेरोक्साइड के अलावा हो सकता है कभी एच न्यू यानी फ्री रेडिकल वाली कंडीशन, वो भी लिखा हो सकता है। तो अब आपको देखो इधर क्या है, इधर अल्कीन में नॉर्मल तरीके से HBr, नॉर्मल तरीके से यानी कार्बोकेटन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो कार्बोकेटन क्या बनेगा, यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो फिर इधर वाले केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। एंड अब इधर वाले केस में आपको कैसे सोचना है, इधर वाले केस में ध्यान से सोचो। अब ब्रोमीन यहां पे ऐड होगा, है ना। इधर क्या होता है, लेफ्ट साइड में जिधर स्टेबल कार्बोकेटन बनता है उधर ब्रोमीन ऐड होता है, लेकिन इधर क्या होता है, ब्रोमीन के ऐड होने के बाद स्टेबल फ्री रेडिकल कहां पे बनता है वो देखना है। तो यहां पे क्या होगा, ब्रोमीन जब इधर ऐड होगा तब इधर टर्शियरी फ्री रेडिकल बनेगा। तो इसका मतलब है कि आपका ब्रोमीन कहां पे ऐड होना चाहिए, यहां पे। एंड फिर यहां पे जब टर्शियरी फ्री रेडिकल ऐड होगा तो उधर कौन आता है, आपका हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। एक एग्जांपल ये बना आपका। चलो दूसरा एग्जांपल लिया जाए आपके लिए, समझो ये है आपके लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसमें HBr पेरोक्साइड हो चाहे नॉर्मल HBr हो, मुझे बोलो क्या प्रोडक्ट में कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं, क्योंकि अल्कीन कैसा है आपका, सिमेट्रिकल है। सो दोनों साइड में यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, सेम ही होगा। चलो एक और लेते हैं यहाँ पे, है ना, एक और लेते हैं। समझो यहाँ पे लिखा HCl R2O2 एंड इधर लिखा HCl। क्या प्रोडक्ट में कोई चेंज होगा? देयर विल नॉट बी चेंज, क्योंकि HCl डू नॉट शो पेरोक्साइड इफेक्ट। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा देते हैं। तो HCl HI HF के साथ में भले ही पेरोक्साइड दिया तो भी आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, कार्बोकेटन के थ्रू ही सोचना है। तो इस रिएक्शन में एंड इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या होगा, कार्बोकेटन ही होगा, ना कि फ्री। तो फिर अब क्या होगा, कार्बोकेटन यहाँ पे बनेगा, तो जहां कार्बोकेटन बनता है वहां पे आपका निगेटिव पार्ट जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cl एंड सेम प्रोडक्ट जो है आपका यहाँ पे भी बनेगा। बात क्लियर है? अच्छा, अगर और लिया जाए आपके लिए एग्जांपल, समझो मैंने ये कुछ ऐसा ले लिया, लेट्स से मैंने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड C, ये ऐसा ले लिया, ठीक है। अब देखो यहां पे एक बार आपको बोला जाए HBr ऐड करो एंड दूसरे बार भी HBr ही ऐड करने को बोला, लेकिन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। ओके, अब लेफ्ट साइड वाला नॉर्मल HBr का एडिशन है, नॉर्मल HBr का एडिशन। तो फिर नॉर्मल HBr का एडिशन किसके थ्रू जाता है, कार्बोकेटन। अब मुझे बताओ, कार्बोकेटन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा कि यहाँ पे एंड जहाँ कार्बोकेटन वहां पे कौन जाता है, निगेटिव पार्ट, यानी ब्रोमीन इधर जाना चाहिए, है ना। ब्रोमीन क्या होना चाहिए आपका इधर। तो एक जो प्रोडक्ट निकालोगे उसके उल्टा वाला दूसरा प्रोडक्ट बनेगा आपका, ठीक है ना, CH3। अब यहाँ पे कौन आएगा, ब्रोमीन, ये CH3 यानी ये यहाँ पे कौन होगा, PH। अब उधर वाले साइड में क्या होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पे तो कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला, है ना, ये वाला फ्री रेडिकल। यानी ब्रोमीन का एडिशन कहाँ पे होना चाहिए, इधर ब्रोमीन का। क्योंकि दो चीजों को समझे, नॉर्मल HBr के एडिशन में पहले H+ ऐड होता है फिर कार्बोकेटन बनता है, लेकिन पेरोक्साइड के प्रेजेंस पहले ब्रोमीन ऐड होता है, ब्रोमीन ऐड होने के बाद फ्री रेडिकल बनता है। तो आपको पहले ब्रोमीन ऐड करके देखना है। ब्रोमीन यहां पे ऐड किया तो इधर फ्री रेडिकल बनेगा, एंड ब्रोमीन यहां पे ऐड किया तो इधर फ्री रेडिकल। तो स्टेबल कौन सा, ये, यानी ब्रोमीन यहीं पे ऐड होना चाहिए। तो इधर वाले केस में आपका जो है प्रोडक्ट क्या होगा, ये ऐसा होगा, एंड क्या होगा, ये PH। अब देखो इसके उल्टा बन गया, यहाँ पे ब्रोमीन इधर ऐड हुआ, उधर क्या हुआ, ब्रोमीन इधर। ये इस तरीके से यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा। राइट गाइस, सो ये आपके कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस रहते, वो ध्यान रखना नोट करके कि वाई HCl HI HF डू नॉट शो पेरोक्साइड इफेक्ट, पूछा जाता है आपको। इवन आपको ये ऐसा भी रिएक्शन देंगे, ये छोड़ देंगे, ये रिएक्शन देंगे इधर से इधर, पूछेंगे इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है। तो मैंने क्या, HCl पेरोक्साइड इफेक्ट दिखाता है कि नहीं, तो HCl के केस में भी आपको HCl पेरोक्साइड लिखा हो तो भी इस वाले साइड में इंटरमीडिएट कौन होगा आपका, कार्बोकेटन ही होगा। बात क्लियर है?
एकदम से ओके। सो ये हो गया आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट, है ना, दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही सिंपल है ना, नेक्स्ट जो देखेंगे वो भी बहुत ही सिंपल है। अब इसके आगे काम जो है बहुत आसान आसान होता जाएगा। सो एक बार हाइड्रोजन हाइलाइड का एडिशन हुआ, अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन। सो लिखो थर्ड रिएक्शन है अपना ये, पहला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था, बाद में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड। सो ये लिखा जाए एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन, इसी को बोला जाता है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, है ना, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ओके, ध्यान से सुनना, बहुत सीधा सीधा तरीका है ये। मुझे बताओ अल्कीन मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है यानी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक। फिर वाटर भी कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक है, टाइप्स ऑफ रिएजेंट में बताया। सो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल में ऐड नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल में ऐड नहीं होगा। इसके लिए सो सिंस अल्किन्स डू नॉट अंडरगो डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, तो हमको यहाँ पे एसिड कैटलिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, इसी के लिखा है एसिड कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट यानी बहुत मिनिमल क्वांटिटी में लगता है, जस्ट टू बिगिन दी रिएक्शन, है ना, जस्ट टू बिगिन दी रिएक्शन। दचकता करे तुम्ही कधी कधी, मी जेव्हा असं अचानक वाजवते दचकत जाऊ नका, है ना, प्रेम आहे माझं तुमच्यावर, मी तुम्हाला अलर्ट झोपू नये तुम्ही म्हणून असं कधी कधी वाजवतो मी ते, ठीक है। सो एडिशन ऑफ वाटर, ध्यान देना। अब क्या होगा यहाँ पे, बहुत सिंपल है, समझो मैंने यहाँ पे एक ऐसा अल्कीन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब इसमें हमको ऐड करना है पानी। अब इसमें डायरेक्ट पानी तो ऐड नहीं हो सकता, है ना, इसमें डायरेक्ट पानी तो ऐड नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे पहले ऐड किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड। अब सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, तो मैंने क्या सिखाया था, एसिड क्या करते हैं, एसिड की टेंडेंसी होती है दूसरे को प्रोटॉन देना। अब प्रोटॉन यानी कौन होता है, H+, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास तो है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कभी भी याद रखना, अल्कीन के साथ अगर एसिड का सोर्स आया मतलब वो अल्कीन एसिड से प्रोटॉन जरूर लेगा। तो अब फिर ये अल्कीन क्या करे, ये अल्कीन यहां से प्रोटॉन लेगा। तो अब इस अल्कीन ने अगर यहां से प्रोटॉन लिया तो किसी एक जगह पे CH3 बनेगा, दूसरे जगह पे CH2+। अब जैसे ही CH2+ बना, मुझे बताओ यहां से H+ गया तो पीछे कौन बनेगा, OSO3H-। तो वो माइनस किसके पास जाके जुड़ेगा, वो माइनस किसके पास जाके जुड़ेगा, जो CH2+ है। यानी ये क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो। सो ये हो जाएगा CH2, अब ये रहा CH3। अब इसके ऊपर क्या बना था, कार्बोकेटाइन, इसके ऊपर क्या बना था, कार्बोकेटाइन। अब ये जो आपका निगेटिव पार्ट है ये यहाँ पे आके जुड़ेगा। सो ये बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा CH2OSO3H एंड ये बनता है आपका CH3, ठीक है। तो अब ध्यान से सुना, आप बोलोगे सर ऊपर तो लिखा है एडिशन ऑफ वाटर, नीचे तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, है ना, स्टेप डायरेक्टच आपण मंगळसूत्र घालतो का, नाही, घरचे बोलतात सगळं, नंतर भटजी येतो, मंत्र बनते, सगळं स्टेप बाय स्टेप असते। सो अल्कीन में पहले कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, कार्बोकेटाइन बना, फिर उसके बाद ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट SO4। सो दिस इज अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। So this is a stable cold, I mean this is stable water soluble solid mass, है ना। लिखना आप लोग क्या है,
मैं वाटर सोल्यूबल को शॉर्ट में लिखता हूं WS, सो दिस इज अ वाटर सोल्यूबल सॉलिड मास। सो इन जनरल कभी भी याद रखना, अल्कीन में जब हम कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक ऐड करेंगे तो इट विल फॉर्म अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। यहां पे रिएक्शन रोक सकते हो आप यहां पे रिएक्शन रोक सकते हो। लेकिन मान लो क्लास में किसी का मन हुआ कि सर मुझे इसमें पानी ऐड करना है, मुझे इसमें पानी ऐड करना है, तो यहां पे क्या लिखा है, वाटर सोल्यूबल है ना, तो फिर ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। सो जब भी अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट को पानी में ऐड किया जाएगा, पानी में ऐड किया जाएगा, तो ये यहां से ये वाला ग्रुप हट जाएगा एंड बेटा उसके जगह पे आ जाए, सॉरी उसके जगह पे आएगा OH, यानी क्या बना आपका अल्कोहल, एंड साइड में आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। छोड़ दो, उसके बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। तो सिंपल तरीका क्या किया फिर यहां पे, अल्कीन on addition of cold concentrated sulfuric acid forms alkyl hydrogen sulfate, which is a water soluble solid mass, which on boiling with water forms corresponding alcohol, है ना, which forms corresponding alcohol। तो नेट हमने क्या किया, इस CH2 में नेट क्या ऐड किया, एक पे H एक पे OH, यानी नेट एडिशन क्या हुआ वाटर का, नेट एडिशन क्या हुआ वाटर का। लेकिन क्या उसमें वाटर डायरेक्ट ऐड किया है क्या, नहीं, पहले एसिड ऐड करके फिर हमने वाटर ऐड किया। तो दिस इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, है ना, इसको क्या बोला जाएगा, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन बोला जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉलोड बाय बॉइलिंग विद वाटर टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। अब अगर हमने यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे, अब ये इथीन लिया था, राइट, सो अब यहाँ पे इथीन से जो कार्बोकेटायन बना वो प्राइमरी था, क्या वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप ऐसे वाले अल्कीन लोगे जिससे कि आपको एक स्टेबल कार्बोकेटायन मिल रहा है, जिससे कि आपको एक स्टेबल कार्बोकेटायन मिल रहा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो आपको, सॉरी, ये आपको ऐसा प्रोपीन लिया, ठीक है। अब प्रोपीन में अगर कार्बोकेटायन बना तो कौन सा बनेगा, सेकेंडरी, जो कि इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो ऐसे केस में हमको अब सल्फ्यूरिक एसिड पूरी तरीके से ऐड करने की जरूरत नहीं है, है ना। हम सिर्फ यहां पे एसिड लेंगे एज अ कैटलिस्ट, यानी उसका एडिशन नहीं करेंगे हम पूरी तरीके से, हम सिर्फ उसको रिएक्शन चालू करने के लिए यूज करेंगे। तो ये H+, यहां पे मैंने लिया ये वाटर, तो अब क्या होगा, अब ये अल्कीन यहां एसिड में से सिर्फ प्रोटॉन लेगा, यहां पे OSO3 अल्कीन में नहीं आएगा, मतलब यहां पे एसिड सिर्फ कैटलिस्ट का काम कर रहा है, रिएक्शन स्टार्ट करके दे रहा है। तो जैसे इस अल्कीन ने यहां से H+ लिया, तो जैसे यहां से H+ लिया, यहां पे क्या बना, ये वाला कार्बो, अब ये मैं जो मेजर वाला वही बनाऊंगा, अब ये कार्बोकेटायन बना, तो इससे रहा नहीं जाएगा, है ना, इससे रहा नहीं जाएगा, तो ये फटाक से इसके ऊपर अटैक करेगा। अब जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये जरा ध्यान से देखो क्या बनेगा, ये वाटर ने अटैक किया तो इसका पॉजिटिव चार्ज गायब, लेकिन बेटा अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि उसने 3-3 बॉन्ड बना लिए। तो फिर फाइनली क्या करता है, फाइनली यहां का, अब ये जो मीडियम में दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह है ना, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल फिर एसिड का H+ देने के बाद जो पीछे वाला बचा, वो क्या करते हैं, वो यहां से इस H+ को लेते हैं, ये इधर, एंड ऐसा हुआ, यानी फाइनली क्या बनेगा, फाइनली ये आपका बना आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है यहां पे, राइट। सो अल्कीन में, इथीन में हम डायरेक्ट हाइड्रेशन जनरली नहीं करते, क्योंकि यहां से बनने वाला कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल है। इसके लिए पहले उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, हम बनाते हैं एक वाटर सोल्यूबल सॉलिड मास ऑफ अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, एंड फिर उसमें हम पानी के साथ बॉईल करेंगे तो हमको क्या मिला, इथेनॉल मिला। अच्छा, इसमें हम अल्किन में यहाँ पे अब हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड नहीं किया, हमने सिर्फ उसको एज ए कैटलिस्ट लिया, कार्बोकेटायन बना के इमीडिएटली हमने क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, यानी ये वाला टाइप क्या हुआ, दिस कैन बी कॉल्ड एज डायरेक्ट हाइड्रेशन, है ना, इस कैन बी कॉल्ड एज
डायरेक्ट, क्योंकि हमने सल्फ्यूरिक ऐड किया क्या? नहीं, हमने सिर्फ एक प्रोटॉन ऐड करके बाद में डायरेक्टली हमने क्या ऐड कर दिया? पानी ऐड कर दिया। तो फिर इसी तरीके से एक ये एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, तो फिर मैं चाहता हूं कि घर बैठे बैठे एक बार आप इसको भी ट्राई करो, एक बार आप इसको भी ट्राई करो एंड मुझे बताओ यहां पे प्रोडक्ट क्या होगा। अगर किसी ने आपको पूछा एडिशन ऑफ वाटर, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ वाटर में इंटरमीडिएट क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, तो जवाब क्या दोगे? कार्बोकैटायन। जवाब क्या दोगे? कार्बोकैटायन। चलो रुकते हैं यहां पे, कल इसी को और थोड़ा डिटेल में लूंगा, एग्जांपल्स लूंगा एंड फिर अगले रिएक्शंस की बात करेंगे। थैंक यू गाइस।